पाकिस्तान की पनाह में छुपे मुसलमान आतंकवादियों का सफाया फिर से तेज हो गया है। भारत के इन दुश्मनों को चुन चुनकर ठोकने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था। उनकी हाफिज सईद के साले की हत्या से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर चीफ का साला। लश्कर के पॉलिटिकल विंग के चीफ काशिफ अली की हत्या की खबर मिल रही है। खैबर पख्तूनवा में गोली मारकर यह हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी, हत्या कर दी। लश्कर के राजनीतिक विंग PMML के पाकिस्तान सरकार पर थूथू सूसू शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने काशिफ अली के हत्यारों को तत्काल पकड़ने की मांग की है, लेकिन दिक्कत यह है कि अज्ञात हमलावर हमेशा की तरह गायब है। काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है। एक और बड़ा भारत का दुश्मन, एक और जिसके पीछे इतने सालों से अलग अलग एजेंसियां लगी हुई थी, उसको अज्ञात लोग आकर के निपटा गए। ना जाने कौन होंगे ये अज्ञात लोग, मगर इन अज्ञात लोगों का थैंक यू कि आपने जो आकर के एक बड़ा काम यहाँ पर किया। अब ये KPK के अंदर ये बड़ा कार्रवाई हुई है। अच्छा देखो, पूरी श्रृंखला देखो। एक तरफ वहाँ पे तैमूर राणा को वहाँ से अमेरिका से लाया जा रहा है, पन्नू भागा भागा फिर रहा है कि कब हमको जो है वो CIA पकड़ के भारत को सौंप दे, कब हमको रॉही पकड़ ले, कब हमारे साथ में कुछ और हो जाए, या फिर कोई और निखिल गुप्ता आ जाए और इस बार सीधे विकेट गिरा के चला जाए। डर में है, डर का माहौल भयंकर है हर तरफ जो भारत के जितने दुश्मन है सबके सब इस समय खतरे में। हाफिज सईद की समय जान अटकी है। अगर आप देखोगे तो ये पहला रिश्तेदार नहीं है जिसको इधर 1-2 सालों में हाफिज सईद के उड़ाया गया हो। हाफिज सईद के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, इर्द गिर्द के लोग उड़ाए जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना, आदमी का BP बढ़ जाता है, आदमी की दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं, आदमी के दिन रात जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी को पल पल मौत नजर आती है। वही यहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान की पनाह में छुपे मुसलमान आतंकवादियों का सफाया फिर से तेज हो गया है। भारत के इन दुश्मनों को चुन चुनकर ठोकने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबित जिले में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने एक आतंकी को होरों की तलाश में भेज दिया है। इस मुसलमान आतंकवादी का नाम मौलाना काशिफ अली है। वो कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था। बाइक सवार बंदूकधारी बाइक पर आए और मुल्ला की खोपड़ी उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। इंचार्ज भी था। वह आतंकवाद और जिहाद का पाठ पढ़ाकर अपने मकसद के लिए जाहिलों को आतंकवादी संगठन ज्वाइन कराता था। इसके अलावा वह ट्रेनिंग सेंटरों में जिहादी लेक्चर देने का काम भी करता था। काशिफ अली आतंकी संगठन लश्कर के मुखौटे राजनीतिक संगठन PMML से भी जुड़ा हुआ था। भारत की एजेंसियों की लंबे वक्त से काशिफ अली पर नजर थी। मुल्ला काशिफ भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी करने के अलावा भारत को बर्बाद करने के ख्वाब भी देख रहा था। पाकिस्तान सरकार पर थूथू सूसू शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने काशिफ अली के हत्यारों को तत्काल पकड़ने की मांग की है, लेकिन दिक्कत यह है कि अज्ञात हमलावर हमेशा की तरह गायब है और उनका कोई सुराग भी पाकिस्तानी एजेंसियों के पास नहीं है। मतलब खोपड़ी फोड़ी और फिर 9-2-11 हो गए। अब स्थानीय पुलिस और ISI धूल में लट चला रही है। हाल के महीनों में काशिफ अली के अलावा 3 अन्य आतंकियों का भी होर मिशन के लिए टिकट कटा है। इनमें से 2 आतंकवादी कथित सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। इनमें से एक मुसलमान आतंकी लश्कर के एक बड़े आतंकवादी सरगना हाफिज शहजाद का बेटा था। दोनों मुस्लिम आतंकी पिछले सोमवार को गाड़ी से जा रहे थे। अचानक एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर परखच्चे उड़ा दिए थे। इस दौरान फैदुल्ला मौके से होरों की तलाश में निकल गया था। यह आतंकी लश्कर के लिए एकत्रित धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था। इसके अलावा वह आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर में हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का काम भी देखता था। खास टक्कर मारने वाली गाड़ी को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह गाड़ी भागने में कामयाब रही और आज भी पकड़ से बाहर है। यानी 1 महीने के दौरान काशिफ अली चौथा शिकार है जिसका होर प्रोग्राम के लिए तत्काल टिकट काटा गया है।
काशिफ अली के मारे जाने के बाद मुसलमान आतंकवादी संगठन के सरगनाओं में एक बार फिर हड़कंप और दहशत फैल गई है। उनका सारा गुस्सा इस बार पाकिस्तानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी और फौज के बड़े अफसरों पर है। यही कारण है कि देश हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। लगातार मारे जा रहे आतंकियों के बाद पाकिस्तान में रह रहे सभी प्रमुख आतंकी खौफ के साए में जी रहे हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दी गई। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी सामने आ गया। चली अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने बड़ा बढ़ चढ़ के उस पर उसको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर KP खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है, तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है which is was formed by लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर नहीं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ये चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। अच्छा, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि नामालूम अफराद। तो जो डॉन है वो इसके बारे में कह रहा है, क्लियर कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राह के एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल वैसे। लेकिन जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ ऑफ डिसीज्ड एंड गॉट रजिस्टर्ड एंड FIR। जाने कितने ही सारे आतंकवादी इस समय ठोके तो जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप देखोगे नई तरह की श्रृंखला, ये अभी आपने सुना ना कि जो हाफिज सईद का परिवार है उसके लोग के बारे में सुन रहे हो, अभी जल्दी ही ऐसी खबरें, अज्ञात लोग आए उड़ाकर चले गए, चिथड़े चिथड़े हो गए, आदमी पड़ा सड़क पर जाने की भीख मांग रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। ये सब चीजें अभी, एक सेकेंड, ये सब चीजें अभी आप और देखेंगे कब बांग्लादेश के अंदर देखेंगे कब, अभी से चंद हफ्तों की और बात है। ऐसी ही खबरें जो है वो बांग्लादेश से आना भी शुरू होने वाली हैं। ऐसी ही खबरें जो है वो कनाडा से भी आना शुरू होने वाली है, जहां पर एक के बाद एक जो है खालिस्तान समर्थक, भारत तोड़ने वाले, पाकिस्तान समर्थक, भारत तोड़ने वाले, नक्सल समर्थक, भारत तोड़ने वाले, जितने भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, जितने लोग यहाँ के युवा का ब्रेन वॉश करा रहे हैं। अच्छा, तो कितनी बड़ी लंबी चौड़ी चीज है। कश्मीर में जिस तरह से एक इस्लामिक ब्रेन वॉशिंग चल रही है, पंजाब में और बाकी भारत के हिस्से में सिख समाज के युवाओं के संग में एक अलग तरह की ब्रेन वॉशिंग चल रही है।
उनको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, हमेशा ये गद्दार कौन सी रही है, यहाँ की मेजोरिटी रही है, उनको अलग ही तरह की थॉट ऑफ स्कूल है। उसके बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत तक जाना है, अलग ही तरह की वो एक वहाँ पर चीज़ें बात चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हाफिज सईद के बारे में एक बात आपको मैंने आज से तकरीबन 1 महीना 1.25 महीने पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें यही हाफिज सईद पीओके के एक कस्बे में ये ऐलान करता है, एक वकादा रैली लगा के कहता है, क्या 300 मुजाहिदीन भी नहीं है हमारे पास? क्या 300 ऐसे लोग भी नहीं है हमारे पास में जो जा करके अयोध्या पे हमला करे? ये स्टेटमेंट था इसी हाफिज सईद का चंद हफ्ते पहले। और अब ये जो है बाकियों के तो 300 छोड़ो, आपके जो घर में जो है 30-40 उनकी सुरक्षा करना चालू, एक एक करके विकेट करना चालू हो रहा है।